हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 की द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू एंड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम्स एक्सप्लेन करी हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम आज की अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। इस पोएम में हमें पोएट ने ये बताया है कि कैसे एक बच्चे को जो है रियलाइजेशन होता है कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं हमें उनसे डिटैच होना पड़ता है और वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पोएम में एक बच्चा होता है जो अपनी बॉल से खेल रहा होता है और फिर वो बॉल जो है बाउंस करती हुई सड़क से पानी में चली जाती है और वो बच्चा जो है खड़े होकर उस बॉल को देख रहा होता है और वो उसके लिए दुखी हो रहा होता है। और जो पोएट होता है वो साइड में खड़ा होकर इस सिचुएशन को देख रहा होता है इंस्टेड ऑफ कि वो उसको एक नई बॉल खरीद कर दे। पोएट ऐसा क्यों नहीं करता? वो इसलिए ऐसा नहीं करता क्योंकि वो उस बच्चे को रियलाइज़ करवाना चाहता है कि जो हमारी जो लव पोजेशंस होते हैं, जिस चीज़ के लिए हम बहुत पॉजेसिव होते हैं, हमें उन्हें खोना भी पड़ता है और उसके लिए हमारे लिए क्या फीलिंग्स आती हैं जब हम किसी चीज़ को खोते हैं। तो यही इस पोएम में है। और अब हम इस पोएम को जो है स्टेंजा वाइज करते हैं तो आपको ये पोएम और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो पोएट कहता है what is the boy now? अब उस बॉय की क्या सिचुएशन है? Who has lost his ball? जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। What is he to do? अब वो क्या कर सकता है? I saw it go. यहाँ पर it है आपकी बॉल। पोएट बोलता है कि उसने उस बॉल को जाते हुए देखा। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मैरिली का मतलब है हैप्पीली। अब जो बॉल है वो खुश कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को नॉन मटेरियल थिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो पोएट बोलता है कि जो बॉल जो है बहुत ही खुशी से बाउंस करती हुई स्ट्रीट से और फिर स्ट्रीट से पानी में जाते हुए उसने उसको देखा। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। और वो बोलता है कि अब उस बच्चे को ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि और भी बॉल्स हैं या वो उसको और भी बॉल खरीद कर दे सकता है, क्योंकि वो जो बॉल है जो पानी में गई है वो उसके लिए अटैच है, वो उसके साथ उसकी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। हो सकता है वो उसको किसी ने बर्थडे पर गिफ्ट करी हो, उसके पेरेंट्स ने उसको दिलाई हो या किसी ने उसको वैसे ही गिफ्ट किया हो। तो दूसरी बॉल्स ख़रीदने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जो अटैचमेंट उसकी उस बॉल के साथ थी वो बॉल तो अब जा चुकी है उस पानी में। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब एक जो है दुख, जो उस बच्चे को दुख हो रहा है वो उस बॉय को एकदम स्थिर खड़ा कर देती है एक ही जगह पर। एज ही स्टैंड्स रिजिड। रिजिड का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट और थोड़ा सा मतलब शिवरिंग कर रहा है, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, और उस बॉल की तरफ बस देखे ही जा रहा है एक जगह पर खड़ा होकर। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। हार्बर का मतलब होता है जो सी के साइड में जो शिप्स जहाँ पर खड़ी होती हैं उस एरिया को हार्बर बोलते हैं। अब जो उसके यंग डेज़ हैं, यंग डेज़ का मतलब है कि जो उसकी मेमोरीज़ हैं उस बॉल के साथ वो उस बॉल के साथ जा चुकी हैं, क्योंकि जो भी उसकी मेमोरीज़ थी, जो भी उसकी अटैचमेंट थी, जैसे जैसे वो बॉल उस पानी में बहती चली जा रही है उसकी मेमोरीज़ भी जा रही हैं उस बॉल के साथ। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब मैं उसको जाकर डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। मैं उसके लिए एक बॉल तो ख़रीद सकता हूँ लेकिन अब वो यूज़लेस है। वर्थलेस मीन्स यूज़लेस है, उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं है। मैं उसको नई बॉल तो ला दूँगा लेकिन जो उसकी पुरानी बॉल के साथ मेमोरीज़ थी मैं उस नई बॉल में वो मेमोरीज़ उसको नहीं लाकर दे सकता, इसलिए मैंने उसको इंट्रूड यानी इंटरप्ट नहीं किया। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन
अब वो बच्चा अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करेगा इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब होता है जब हम मटीरियलिस्टिक थिंग्स से अटैच हो जाते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहाँ पर बॉल्स का मतलब सिर्फ इस पर्टिकुलर बॉल से नहीं है, और भी जो हम अपनी लाइफ में चीज़ें लेते हैं और हम उनसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वो चीज़ें जो हैं एक ना एक दिन हमसे दूर जाएंगी ही, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक थिंग है। लिटिल बॉय वो उस बच्चे को बोलता है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। वो बोलता है कि वो बॉल, जो वो पर्टिकुलर बॉल है जिसके अंदर आपकी मेमोरीज़ हैं, आपके उसके साथ जो अटैचमेंट है, वो मनी भी नहीं आपको लाकर दे सकती। मनी इस मटीरियलिस्टिक चीज़ को नहीं खरीद सकती। मनी जो है इन सब से परे है। मनी से आप एक नई बॉल तो ला सकते हो, लेकिन जो अटैचमेंट और जो मेमोरीज़ आपकी उस बॉल के साथ थी, आपको वो मनी भी नहीं लाकर दे सकती है। ये चीज़ जो है वो बच्चा अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फ़ील करेगा कि उसको अपनी चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना है, और जिस चीज़ के लिए हम पोजेस्ड होते हैं वो चीज़ हमसे दूर भी जाती है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। वो कुछ सीख रहा है इस बॉल के दूर जाने से, हालांकि उसकी आंखें बहुत डेस्परेट हैं, क्योंकि वो उस बॉल को कंटिन्यूस देख रहा है कि काश वो उसके पास वापस आ जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वो उस चीज़ से लर्न भी कर रहा है कि जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं या जिस चीज़ों के लिए हम बहुत पॉजेसिव होते हैं, जिन चीज़ों से हमें प्यार होता है, वो हमसे दूर भी जाती हैं, हमारी मेमोरीज़ भी उनके साथ जाती है, लेकिन हम उनको ख़रीद नहीं सकते। तो इस चीज़ को भी हमें जो है हैंडल करना पड़ता है। सिचुएशंस को अप डाउन जो आती हैं उन्हें हैंडल करना पड़ता है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। अब वो लर्न कर रहा है इस दुख को। नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। वो इस नॉलेज को गेन कर रहा है कि जब हमें किसी चीज़ का लॉस होता है, किसी चीज़ का नुकसान होता है, तो हमें कैसे स्टैंड अप होना है उस सिचुएशन में, हमें उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। अब वो उस चीज़ को लर्न कर रहा है जो एक ना एक दिन हर एक इंसान को सीखनी है, कि जो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है या मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, हम उनसे दूर होते हैं और हम कैसे उस ग्रीफ को, उस सौरों को जो है कॉप अप करते हैं, उस चीज़ से लड़ते हैं। आज नहीं तो कल हमें उस चीज़ को फेस करना है, उस सिचुएशन को फेस करना है, लेकिन कैसे उस सिचुएशन में हमें फिर से वापस खड़े होना है और उस चीज़ को अपने अंदर उतार लेना है कि वो चीज़ अब हमसे दूर जा चुकी है, हम उसका दुख हमेशा नहीं मना सकते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे के अंदर आई, या ये फीलिंग उस बच्चे के अंदर आई कि जो चीज़ हमारे लिए बहुत कीमती होती है, हमें उसको खोना भी पड़ता है, और उसको खोने पर जो फीलिंग्स आती है हमें उसको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अब हम उस चीज़ को वापस नहीं पा सकते। आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और राइमिंग स्कीम्स लेकर आऊँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।